गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 से आप लोग से बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग कॉपी भेज करके चेक करवा लें, लेकिन अभी तक किसी का कॉपी नहीं आया। आप लोग इस बात को ज़रूरी समझें और कॉपी भेज करके चेक करवा लें। हाँ, कल वाली कहानी जो बाकी रह गई थी, हार की जीत शीर्षक की, यानी डाकू जो है उनका घोड़ा लेकर के चला गया और इससे बाबा भारती को बहुत दुख हुआ और उससे निवेदन किए कि इस घटना को किसी के सामने तुम प्रकट मत करना, यानी किसी को बताना नहीं। इस बात को सुन करके खड़ग सिंह का मुंह जो है आश्चर्य से खुला रह गया। वह विचार करने लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अब वह सोचने लगा कि बाबा भारती ऐसा क्यों कहते हैं। अब देखिए, ये तो कहानी की घटना थी कि कैसे कैसे घटना घटी। अब हम शुरू में ही बताए हैं आप लोग को कि इस घटना से हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो यह बात जब वह सुना तो उसके हृदय में क्या वेदना जगती है। वह सोचने लगा कि इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, परंतु वह कुछ समझ नहीं पाया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? यानी लोगों को मालूम चल जाएगा कि डाकू खड़ग सिंह इस प्रकार बहाना बना करके और घोड़ा लेकर के चला गया है, तो इससे आपको क्या डर होगा? वह पूछा। बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर, यानी जो दुखी इंसान है, गरीब इंसान है, बेसहारा इंसान है ना, उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इस घटना से गरीबों पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोचने लगा, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। कौन सोच रहा है? खड़ग सिंह सोच रहा है। और किसके बारे में कह रहा है? बाबा भारती के बारे में, कि उनका विचार कितना ऊंचा है और कितना पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर इसकी रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। अब देखिए, इस कारण उसके हृदय में परिवर्तन आ गया, दुख हुआ और दुख का पश्चाताप करने लगा। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, डाकू खड़ग सिंह ने, कि रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर के पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डांके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। किसके आंखों में? तो डाकू खड़ग सिंह के आंखों में।
अब क्या हुआ, रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांवों को बहुत भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। यानी मन में खुशी हुआ, रोज जैसे जाते थे उसी तरह वो अस्तबल की ओर जाने लगे, लेकिन फिर सोचे कि घोड़ा तो है नहीं, इसलिए वो वहीं रुक गए। थोड़े घोड़े ने अपनी स्वामी की पदचाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से उसकी पीठ गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए अपने पुत्र से गले मिल रहा। वे बार बार उनकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, है ना। यानी जब घोड़ा लेकर के गया तो उसको ज्ञान दिए कि इस तरह के तुम यदि किसी से बहाना करके और किसी का चीज चुरा करके ले जाओगे तो कोई दीनहीन पर दया नहीं करेगा, गरीबों पर दया नहीं करेगा। और उसको ला करके रख दिया, तब वो बोले कि अब सब लोग उसकी सहायता करेगा। धन्यवाद, ये कहानी पूरा हो गई। बहुत अच्छी कहानी थी। अब आप लोग जो है वर्ड मीनिंग भी याद कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी बना लीजिएगा। लोग हो गया, पूछ लो सर।